आज भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का दिवस बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरुओं के श्रद्धालु सेवक अपने अपने केंद्रों में बड़े प्यार से मना रहे हैं। और उसके मनाने के पीछे कोई न कोई दुनिया की आशा है। मैं भी आज इस पवित्र दिवस पर अपने देशवासियों के लिए उस परम पिता अकाल पुरुष के आगे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के वासी सभी सुखी रहें, भाईचारा हो, एकता हो, प्रेम हो, सुख हो, समृद्धि हो। ये गुरुओं की धरती है, संतों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। मेरी केवल यही शुभकामना है, मैं यही आशा करता हूँ और आप सबके पवित्र चरणों में क्या कह रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आप सब में उस परम पिता की अंश भी विराजमान है। आप इसको जानो ना जानो, ये आप पर निर्भर होता है। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम इस शुभ अवसर पर। और आज मैं जो पहली तारीख की बातचीत रह गई थी उसी को आगे चलाता हुआ भ्रम को दूर करने की कोशिश करूंगा, जिस भ्रम ने हमारे देशवासियों को जकड़ा हुआ है। काल और माया ने जंजीरें डाली हुई हैं, वो बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं। मैं सिमरन के और ध्यान के बारे में बात कर रहा था। सिमरन की बात करते करते, ध्यान की बात करते करते मैंने आपको एकलव्य की एक कथा सुनाई थी, जिसने द्रोणाचार्य का जंगल में मूर्ति बनाकर उसी से सब कुछ तीरंदाजी की सबसे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा को प्राप्त किया। मेरे देश में आज भी बहुत संख्या में लोग अपने अपने आराध्य देवताओं की मूर्तियों को ही पूजते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। जिस क्लास का कोई बच्चा है वो उसी क्लास में रहकर खुशी प्राप्त करता है, खेलता है, एंजॉय करता है, उसी के सबक को गिनती करके बहुत खुश होता है। ये दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कह देता हूँ कि आप जिस भी मूर्ति की पूजा करिएगा, आप जिस भी अपने आइडियल को, अपने इष्ट को मानिएगा, लेकिन उसके मानने से तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। तुम उसी सर्कल में, उसी काल और माया में फंसे रहोगे, क्योंकि ये सारा खेल तुम्हारे अपने मन का है। एकलव्य ने मन से ही बना ली ना मूर्ति, आपने भी मन से ही माना हुआ है। तो जो कुछ भी हम मन के अधीन होकर दुनिया में करते हैं वो कभी भी सुखदायी या आध्यात्मिक या अपने आप को जानने में हमारी मदद नहीं कर सकता। वो तुम्हें दुनिया की चीज़ें दे सकता है, वरदान दे सकता है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो मिला वो क्या तुम्हारे साथ जाने के लिए है? सवाल ये है। इसलिए कबीर साहब ने कह दिया था, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता हूँ, क्योंकि कुछ रहने वाला ही नहीं। मुझे तो तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, बस आप मिल जाओ। ये मांगा उन्होंने। तो इसलिए मैंने एक बात आपसे कर दी। अब दूसरी बात मैं सिमरन की कर रहा हूँ। सिमरन के बारे में मैं 2-3 चीज़ें तो आपको बता चुका, अब आगे की बात बताता हूँ। सिमरन कहते हैं याद करने को, किसी की याद करना, बार बार
उसका नाम का सिमरन करना, उसको याद करना, इसको सिमरन कहते हैं। अब आप सिमरन किसका करते हैं, सवाल ये है। अगर तो आप गुरु के रूप का सिमरन करते हैं तो गुरु का रूप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। अगर आपने उसको इंसान माना हुआ है, मानव माना हुआ है, तो जो उस शरीर में गुण और अवगुण हैं वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे, जिसका तुम सिमरन कर रहे हो। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु को कभी मानुष मत मानो, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीर ता दास को तीन ताप भरमा। तीन ताप क्या है, शरीर को भी रोग रहेगा, मन में अशांति भी रहेगी और आत्मा का अज्ञान भी बना रहेगा, क्योंकि तुमने सतगुरु को नहीं पहचाना। सतगुरु क्या है, सतगुरु किसको कहते हैं? मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बड़े ही क्लियर शब्दों में समझा दिया कि सतगुरु क्या है। सतगुरु के चरण तुम्हारे अंदर प्रकाश हैं और सतगुरु का रूप तुम्हारे अंदर शब्द है। इसलिए कहा गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बट मार। अब एक बात तो मैंने सिमरन की आपको ये कह दी कि आप करो, जिसका भी मर्जी सिमरन करो, वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। देवी को याद करने वाले के अंदर देवी आ जाएगी, किसी देवता को याद करने वाले के अंदर देवता आ जाएगा, किसी गुरु को याद करने के वाले को गुरु अंदर आ जाएगा। लेकिन वो बाहर से कुछ नहीं आया, वो तुम्हारे अपने मन ने ही उसको बनाया है, तुम्हारे प्रेम ने उसको बनाया है, तुम्हारी श्रद्धा ने उसको बनाया है, तुम्हारे मन ने उसको बनाया है। वो सत्य नहीं है, वो सत्य हो ही नहीं सकता जो मन ने बनाया है। इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो सवार है सो साधु कोई एक बात है। अब दूसरी बात कहता हूँ, अगर आपने उस सिमरन के उस शब्द को माना कि ये उस परम तत्व का नाम है, अकाल पुरुष का नाम है, उस अरूप का नाम है, उस अनाम का नाम है, उस अलख का नाम है, अगर आप उसको अलख के नाम को याद करोगे, उस अनामी के नाम को सिमरन करोगे, आप उस अगम देश में रहने वाले का सिमरन करोगे, तो धीरे धीरे आप कहाँ पहुँच जाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं? उस सिमरन में तुम्हारा ध्यान उसमें चला जाएगा और तुम अपने शरीर, मन और आत्मा से ऊपर उठ जाओगे, प्रकाश और शब्द में पहुंच जाओगे। और वहां क्या होगा, आप अपनी हस्ती को ही खो बैठोगे। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, चिराग गुल और पगड़ी गायब। और कभी कभी ये भी कह दिया करते थे, ओ मैनू की होया, मेरी गई गुआची मैं ते मैनू की होया, ऐसा भी कह देते थे। वहाँ ये हालत हो जाती है और वो है अंतिम स्टेज। पा सकते हो तुम, मगर तुम्हारे रास्ते में तो कामनाएं हैं, तुम सिमरन करते ही नहीं हो। किसी ने मुझे पूछा कि 5 नाम और राधा स्वामी नाम में फर्क क्या है? अरे बाबा, 5 नाम तुम्हारी दुनिया को बनाने वाला है, 5 नाम तुम्हारे दुनिया को, तुम्हारे मन को ठहराने के लिए है, मन की ताकत को बढ़ाने के लिए है, तुम्हें सुख देने वाला है, तुम्हें शांति देने वाला है, तुम्हारे भ्रम को दूर करने वाला है। इसलिए 5 नाम का जिनको नाम मिला है उनको ऐसा करना ही चाहिए। हाँ, जो लोग राधा स्वामी मत में आए और राधा स्वामी मत का प्रचार भी किया, राधा स्वामी मत में इज्जत प्राप्त की,
और फिर छोड़कर कुछ और के और बन गए, अपनी गद्दियाँ बना ली। वो कौन है? वो कृतघ्न हैं, वो महाकृतघ्न हैं। वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जिन्होंने अपने गुरु को ही छोड़ दिया और गुरु की बाद में निंदा करने शुरू कर दी, वो तो बच ही नहीं सकते। उनका जो भविष्य है, उनका जो जीवन है, वो बर्बाद होकर ही रहेगा, क्योंकि वो काल और माया ने उनको ग्रस लिया है। उनको काल और माया ने ग्रस लिया है। इसलिए गुरु को समझना कोई आसान नहीं है। इसके लिए समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, लगन चाहिए, प्रेम चाहिए और श्रद्धा चाहिए, तभी गुरु से कुछ प्राप्त कर सकोगे। अगर तुम इस इच्छा से जाते हो गुरु के पास कि मैं संत बन जाऊंगा, मैं डेरा बना लूंगा, तो तुम नरक से भी कहीं बुरे नरक में जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए देखना, कहीं ऐसा नहीं सोचना मैं तुम्हारे चरणों का सेवक हूं, मैं गुरुओं को, महापुरुषों की सेवा में हूं, उनकी वाणी को आप तक स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि तुम इंसानियत के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारे जीवन से सभी भ्रम, द्वेष, ईर्ष्या खत्म हो जाए, तभी तुम्हारा जीवन सुखी हो सकता है। वरना तुम्हारा जीवन कभी सुखी हो नहीं सकता, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। तो ये बात आपको मैंने दूसरी कह दी। अब रहा ध्यान, तो ध्यान बीच में ही आ गया। ध्यान सुन लो। आपने अपने घरों में देखा होगा, एक परिंगी छोटा सा कीड़ा है, पंखड़ी वाला, वो आपके घरों में मिट्टी का घर बनाता है, मिट्टी का घर बनाता है और उसमें किसी कीड़े को लाकर रखकर उस घर को पूरा बनाकर गोल गोल ऊपर तक बनाकर ऊपर थोड़ा सा मुंह रख लेता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके ऊपर फिर वो अपनी वाणी कुछ बोलता है। जो नीचे कीड़ा जो है, जो उसका नहीं है, वो ध्यान करता है उसका, ये वाणी, ये शब्द कहाँ से आ रहा है। वो उस शब्द को सुनते 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 खुद भृंगी बन जाता है। इसका वर्णन कबीर साहब ने भी किया है, दाता दयाल जी महाराज ने किया है, सभी संतों ने किया है कि भृंगी कीड़े को अपना रूप दे देती है, क्योंकि कीड़ा उसी के ध्यान में मग्न हो जाता है। तो अगर आप गुरु का ऐसे ध्यान करते हो कि मेरा गुरु सतपुरुष है, वो ज्ञान दाता है, वो मेहरबान है, वो सभी इच्छा पूरियां करने वाला है, सतगुरु हुए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। जब वो दयाल हो जाते हैं, वो हैं ही दयाल, दयाता की मूर्ति। सतगुरु जो होता है, वो गुरु सतगुरु जो होता है, वो दयाल की ही मूर्ति होता है। जहाँ तक मैं कह दूँ, मेरे दाता तो परम दयाल की मूर्ति थे, परम दयाल मूर्ति थे, जैसा उनको दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज ने कहा, कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो अगर आपने ऐसे ध्यान करना है, तो ये तो दुनिया की सब तुम्हें जायदाद मिल जाएगी, तुम ध्यान कर ही नहीं सकते, करते नहीं हो, क्योंकि तुमने वो जो मैंने शर्तें बताई, उन शर्तों को तुम नहीं मानते हो। जो कबीर साहब ने शर्तें बनाई, जो इस मार्ग में चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको तो आपने अपनाया नहीं। तो बताइए कैसे तुम ध्यान कर सकते हो? तुम ध्यान में बैठे हो, कभी बीवी सामने आ जाएगी, कभी बच्चे सामने आ जाएंगे, कभी दुनिया सामने आ जाएगी, कभी राजनीति सामने आ जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो तो बात नहीं बनेगी। भैया मेरी बात को ध्यान से सुनो। आगे आता है भजन। भजन क्या है? दुनिया ने भजन को तालियां बजाकर गाना बजाना भजन समझ लिया। वो भजन नहीं है, वो केवल मनोरंजन है, और वो इस समय का गीत नहीं है, वो इस समय की वाणी नहीं है, वो इस समय की ज़रूरतों को पूरा करने वाला नहीं है।
वो किसी पास्ट की, पिछले युग की, त्रेता युग की या द्वापर युग की बात करके तुम्हें मनोरंजन दे रहा है। इसलिए ऐ कलयुग में रहने वाले मेरे दोस्त, मेरे प्यारियों, कलयुग में कलयुग की बात है। अरे तुलसीदास ने तो वहाँ लिख दिया, मुझे नहीं, वो पाठ नहीं आता मुझे, मैं कभी संस्कृत इतनी गहरी नहीं जानता हूँ। वो कहता है कि त्रेता में ध्यान मूलम, ध्यान किया जाता था, द्वापर में मूर्ति पूजा की जाती थी, और सतयुग में केवल ध्यान होता था, त्रेता में केवल हवन यज्ञ होते थे, और द्वापर में केवल मूर्ति पूजा होती थी। ये तीनों चीजें अब नहीं चलेंगी। ध्यान तो है, ध्यान कौन सा है? सतयुग का ध्यान है ये, और सिमरन भी सतयुग का है। याद करता आदमी के ओ कोई मालिक है जो ये खेल खेल रहा है, सूरज चढ़ रहा है, ग्रुब होता है, बारिश होती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, तूफान आते हैं। वो इसका सिमरन करते थे कि कोई मालिक है, इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, और उसी के ध्यान में वो मग्न हो जाते थे। कोई पूजा पाठ नहीं था। इसलिए सतयुग का दो बातें जो अब हमारा सहायता दे सकती हैं, वो सिमरन और ध्यान है। सिमरन और ध्यान करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे? कहाँ पहुँचेंगे? जो वाणी ऊपर से आ रही है, जिसको अनहद कहते हैं, जिसको अनब्रेकेबल साउंड कहा है महापुरुषों ने, जिसको वर्ड विद गॉड कहा है बहुत से लेखकों ने। मैं पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है। ध्यान करते, जब सिमरन करते हैं, सुनो, सिमरन करने से हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, हमारा शरीर अटल हो जाता है, ठहर जाता है। इसकी हम हरकत नहीं करते, अंदर तो हरकत होती रहती है, लेकिन हम अपनी ओर से इसमें कोई हरकत नहीं करते। जब ध्यान करते हैं तो मन स्थिर हो जाता है, तो मन स्थिर हो जाता है, मन में शांति आ जाती है, मन में सुख आ जाता है। सिमरन करने वाले कभी कभी सो भी जाते होंगे, उनको शारीरिक सुख मिला तो नींद आ गई। क्या कहा मैंने? तुम रात को सोते हो, अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है, कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई चिंता आ गई, कभी कोई फिक्र आ गया, है ना, कोई उलझन आ गई, तो तुम सो नहीं सकते, नहीं सो सकते। जब तक तुम्हारा मन खाली ना हो जाए, तुम्हारा मन थक ना जाए, तब तक तुम्हें नींद नहीं आती है। ऐसे ही सिमरन करते 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 जब शरीर शांत हो जाता है तो नींद आ जाती, तुम्हें शरीर का सुख मिलता है। दूसरे नंबर पर मन ध्यान करते करते सुख को प्राप्त करता है, शांति को ठहर जाता है। दौड़ा हुआ था, बहुत दौड़ा हुआ था, कभी कहीं, कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब वो सिमरन करने में एक साथ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा यहाँ, तो उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है। जब शरीर और मन से तुम उपराम प्राप्त कर लेते हो, ऊपर निकल जाते हो, तो प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश के बाद शब्द आ जाएगा, तुम आत्म स्वरूप होकर शब्द स्वरूप होने लग जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो आप? तो दुनिया में रहते हुए, दुनिया की तरक्की करने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। दुनिया में अगर तरक्की करना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक शक्ति की जरूरत है। अगर शारीरिक शक्ति नहीं है तो मन भी प्रबल नहीं होगा, मन भी कमज़ोर होगा, तुम्हारे ख्याल भी कमज़ोर होंगे। मुझे आते हैं टेलीफोन बहुत बहुत कमज़ोर लोगों के,
जिन्होंने अपनी जवानी में 25 साल की उम्र में अपने शरीर के साथ खेला, अपने शरीर का शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने आप का नाश किया, किसी गुरु की शरण में नहीं गए और अपने आप को बर्बाद कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? शरीर की वो फाउंडेशन मानवता मंदिर में लिख कर लगाया हुआ है मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने। यूथ इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। यूथ इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ। और साथ ये भी लिख दिया, नो गुरु कैन गिव यू एनीथिंग, नथिंग, ही सिंपली चेंजेस योर थॉट। वो केवल आपके ख्याल को बदलता है, आपके ख्याल को हरकत देता है, आपके ख्याल को शक्ति देता है। यही तो मुझे सिखाया मेरे सदगुरु ने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बुराई टू अच्छाई, बदी टू नेकी। क्या कहा मैंने? जब आपने अपने मन की चाल को बदल दोगे, जब आप मन की दौड़ को रोकोगे, तो फिर तो तुम्हें शक्ति मिलेगी मिलेगी। और फिर जिन लोगों के अंदर प्रकाश होता नहीं है, उसके भी कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि उन्होंने डिसिप्लिन्ड लाइफ को नहीं लीड किया, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये प्रकृति का एक नमूना है। इसमें सारा ब्रह्मांड है, चांद सितारे सभी ग्रह हैं इसमें। अगर वो ग्रह जो शरीर में होने चाहिए, चंद्र ग्रह होना चाहिए, सूर्य ग्रह होना चाहिए, अगर वो नहीं है, बुध होना चाहिए, बृहस्पति होना चाहिए। कह देते हैं ना बृहस्पति है, बृहस्पति है तो गुरु बहुत शक्ति है। चंद्रमा है तो रोशनी है, अंदर शांति है। सूरज है तो प्रकाश भी होगा। अगर उनके ग्रह में ये बातें नहीं हैं, जहाँ माता पिता से उनको ये चीज़ें नहीं मिली, खुराक में नहीं मिली, माता के जब गर्भ में थे तब नहीं मिली, तो भी प्रकाश या शब्द का होना कठिन हो जाता है। मगर घबराना नहीं चाहिए इंसान को। ग्रह बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, वायु बदलती रहती है, इसलिए ग्रह चाल भी बदलती रहती है। अगर आप ज्योतिष बहुत ऊंची विद्या है, लेकिन हमारे देश में वो विद्या उड़ गई। कहाँ गए भृगु संहिता जिन्होंने सबके लिख दिया सारे का सारा हाल? आज तो दुकानदारी है, लूट पड़ी है, लूट लो। लोगों को धोखे में रखा जाता है। मुझे एक सज्जन स्टेट सर्विसेज को पास करके आया, और वो अंडर ट्रेनिंग आया हमीरपुर में, ईटीओ साहब के पास अंडर ट्रेनिंग आया 1 महीने के लिए। बहुत अच्छा होनहार लड़का था, वो शायद अब रिटायर भी हो गया होगा। तो मैंने देखा कि उसके हाथों में बड़ी मुंदरियाँ हैं, यहाँ शार्प्स डाली हुई हैं, कई नग डाले हुए हैं उसने। मैंने कहा बेटा, ये आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ये आपने क्यों पहने इतने ज़्यादा नग? कहता जी ये ग्रह चाल, इसका असर उसको मिटाने के लिए। मैंने कहा ये कभी हो सकता है कि कोई ग्रह इनके डालने से टल जाएगा? जो आपने किया है उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा, ये तो रोक नहीं सकते। बताइए मेरी बात को। कहते नहीं जी, ये जैसे पंडित कह देते हैं ना, क्षत्रिय का काम करते हैं, बारिश को रोक देते हैं। गलत है। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मेरा बेटा कनाडा से वापस आया तो होशियारपुर में किसी पंडित के चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ बेटा? कहता नहीं, उसने कहा कि
ये ग्रह, ये जो नग है, आप सोने की मुंदी में डाल लो तो आपको बहुत ये होगा, वो होगा, वो होगा। मैं कहा अच्छा, दे आया। तो जिस दिन लेने जाना था तो मेरे को भी साथ ले गया, डैडी ये आप भी चलो, ले आएंगे, मुंदी ले आते हैं। हम चले गए, उसकी पत्नी भी चली गई, वो तो चाचा जी के घर रुक गई, और मैं तो वो दोनों हम वहाँ पहुँच गए। पीछे में उसके सास ससुर आ गए घर में, और हम बैठ गए। कहते बस जी अभी आने वाले हैं, अभी आ जाएगा। हम 11 बजे के बैठे हुए 2 बज गए उसके घर में बैठे हुए। घर से यहाँ से टेलीफोन जाए कि जल्दी आओ, मेरी बहू के पिता और माता आए हुए हैं। लेकिन वो कहे जी अभी ठहरो, चाय पियो, अभी आना है। मैं कहा कहाँ से आना? यहीं से आना, होशियारपुर से। फिर देर क्या हो गई? वो तैयार कर रहा है। वह हो गया तैयार, आ रहा है। वो जब 2 बजे आ गया, मैं क्या आप साहब इतनी देर क्यों लगाई? कहता जी रास्ते में जाम था। मैं कहा कहाँ से आए हो? जलंधर से आए हो। पहले तो वहीं झूठ हो गया, झूठ बोला उस आदमी ने, और रुपया लिया 45,000। मैंने कहा आप ये बताइए पंडित जी, आप होंगे भविष्य वक्ता या भविष्य में ये होने वाला है, मुझे ये बताइए कि जिस छाप के लिए 45,000 रुपया भी हमने दिया और हम 11 बजे से लेकर यहाँ तक इस वक्त तक बैठे हैं, इसने हमारा इतना समय बर्बाद किया, इस छाप ने, इस मुंदी ने, तो पहनने के बाद क्या होगा ये बताओ मुझे, इसका जवाब दो। उसके बाद जवाब नहीं था, और उस बेटे ने फिर पहनी नहीं। मैंने कहा कहाँ है वो मुंदी? बोला नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये देख लेते हैं कि इस आदमी के पास पैसा है, दे सकता है, मांग लो, वहम में डालते हैं। ऐ इंसान, तुम्हें लूटने वाला तेरा ही अपना भ्रम है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे कर्म को नहीं बदल सकती। कर्म जो जो किया है अंत में भोगना पड़ना। चाहे कोई संत हो, परम संत हो, बाबा जी फकीर जी कह गए, उन्होंने तो कईयों की एग्जाम्पल दी है। उस संत का क्या हाल हुआ, उसका क्या हाल हुआ, उसका क्या हाल हुआ। मैंने भी 2 संतों की हालत देखी है, मैंने भी 2 संतों की हालत देखी है। इसलिए मैं डर गया हूँ, मैं डरता हूँ। मुझे नहीं पता मेरा अंत कैसा होगा, मैं शरीर को कैसे छोड़ूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कान को हाथ लगा लिया है कि ऐ इंसान, तेरा ही ख्याल, तेरा ही बुरा ख्याल, तेरा ही बुरा कर्म तेरा जमदूत बनेगा, और तेरा ही अच्छा कर्म, तेरा ही नेक कर्म तेरा धर्मराज बनेगा। और संतों ने कहा तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें धर्मराज भी आगे ना आए और यमराज भी आगे ना आए, सीधे सतगुरु के दरबार से होते हुए अपने घर पहुंच जाओ। क्या कहा मैंने आपको? पहले बुराई से नेकी की तरफ आओ, धीरे धीरे छोड़ो, इन बुराइयों को छोड़ो जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूं, दोबारा नहीं रिपीट करता। मैं क्यों नहीं रिपीट करता? सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे गांव में एक बहुत बुजुर्ग हकीम थे, हकीम, बहुत शुद्ध विचार वाले, शुद्ध भोजन उनका होता था। और अगर पता लग जाए कि किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जिसको कि वो पसंद नहीं करता था, वो उस घर में जाता नहीं था। इतना पवित्र आदमी था। क्या कह रहा हूँ? 2 ही चीज़ें हैं जिनकी नफरत है संत मत में। नाम लूँगा तो बुरी बात है, नाम नहीं लेता मैं। फिर एक बात आपको सुना दूंगा। तो अंत समय जब उनका आया, बाबा फकीर जी महाराज ने हमारे तो कान खोल दिए, चपाट खोल दिए।
कबाड़ खोल दिए कि बुराई देखोगे तो बुराई तुम्हारे गले का हार बनेगी, निंदा करोगे तो जिसकी निंदा करोगे उसकी आधी बुराई तुम्हारे गले का हार बन जाएगी। यही मैंने कल लिखा फेसबुक पर। तो जब उसका अंत समय आया, उसके पोते ने मुझे सारी कहानी बताई, क्योंकि मैं तो गांव से बाहर आ गया था। जब मैं गया तो वो मुझे मिला, कहता अंकल जी आपको एक बात सुनाऊं। मैं क्या? हाँ बेटा। कहता देखो बाबा जी हमारे सारी उम्र, मेरे पिता तो खाते पीते हैं और मेरे पिताजी हमेशा उसको बुरा मानते थे। ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, क्या करने लग गया है, क्यों खाता है, क्यों पीता है। तो जब आखिरी वक्त आया तो उस दिन कहते मुझे बुलाया दादाजी ने, कहते बेटा आज होशियारपुर नहीं जाना। कहते नहीं दादाजी, बाबा जी आज तो नहीं जाना। कहते नहीं आज तो मेरे लिए जा। कहते हाँ बाबा जी दसो मैं जाता हूँ। अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए कि ये चीज़ जो तेरे डैडी खाते हैं वो लेकर आओ, वो लेकर आओ। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी ने ऐसी बात क्यों कही, लेकिन उनका हुक्म, मैं होशियारपुर गया, मैं लेकर आ गया। कहते इसको घर ले जाओ, अपनी मम्मी को कहो इसको पकाओ, मैंने रोटी खानी है। कहता मैं और परेशान हो गया। फिर जब रोटी बन गई, सब्जी बन गई, तो मैं खाना लेकर आया। वो हवेली में रहते थे, तो मेरे दादाजी कहते वो भी लेकर आ जो तेरे पापा पीते हैं। हा, अरे ला ना तू। 2 बार कहा, 3 बार कहा, मैं लेकर रख दी मोरे। उन्होंने गिलास में इतनी डाली, रोटी खाई, सब सब्जी भी खा ली। कहते फिर मत्था टेक दिया और कहते ले बेटा मैं बहुत खुश हूँ। अब मन में कोई नहीं बात रही, सब कुछ निकल गया और रात को सोए और प्राण त्याग दिए। क्या कहा मैंने? जिस चीज़ का तुम सिमरन करते हो या जिस चीज़ को तुम बार बार याद करते हो या जिस चीज़ की तुम बुराई करते हो, तुम्हारे गले का हार बनेगी। और सुनो, तुम्हें एक और मेरे साथ बीती बात बताता हूँ। ये जो प्रचारक है ना, प्रचारक, गुरु महाराज तो पता नहीं क्या कहते क्या नहीं कहते। ये प्रचारक ही गुरु से ऊपर बन के बैठ जाते हैं। मैं बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था। जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो बहुत नेक और धार्मिक ख्याल के थे और मेरे साथ उनका बहुत अच्छा प्यार था। शनिवार का दिन तो वहाँ एक टेलीफोन आया ऊपर के महल्ले से कि सर ऐसे ऐसे है, कल हमारे घर में सत्संग है, आप भी आइए। और मेरा नाम भी लिया कि प्रोफेसर कमल को भी साथ लेकर आइए। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे अंदर बुलाया और मैं भी गया। कहते कमल जी ऐसे ऐसे यहाँ कोई बाबा जी आए हैं, सत्संग करेंगे, तो आप चलेंगे? मैं कहा सर लो, सत्संग मिले तो और क्या चाहिए, सत्संग से बड़ी चीज़ दुनिया में और है क्या। तो हम सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच गए, 10 से भी पहले पहुँच गए। तो एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, सिर पर पगड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, और कोई सज्जन शब्द पढ़ रहा है। उन्होंने सत्संग देना शुरू किया। मैं कहूँगा कि वो सत्संग नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की निंदा की, बुराई की, जिनको मैं कभी सुनना नहीं पसंद करता। 1 घंटे के बाद वो सत्संग खत्म हुआ तो मैं उनके पास चला गया, उनको ये कहने के लिए कि महान बुजुर्गों को आपने जो कुछ कहा ये सत्संग नहीं था। आपने तो, संत तो कहते हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम बात करना चाहते हो। तो उनके जिनके घर में वो आए हुए थे वो कहते प्रोफेसर साहब कोई गल नहीं, हम आपके घर आ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। वो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये तो सोने पर सुहागे की बात होगी, मेरे कर्म अच्छे।
ये मेरे घर आएंगे महापुरुष हैं। तो मैं कब कितने लोग आओगे? तो 4 आदमी होंगे। मैं कहा तो फिर दोपहर का खाना आप मेरे घर में खाएंगे, दोपहर का खाना आप मेरे घर में खाएंगे। प्रिंसिपल साहब तो किसी और काम में चले गए। मैं आया, बाजार से सब्जी ली और आकर पत्नी को बोला कि देखो 4 आदमी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं, भोजन बनाओ। वो तो हमेशा संतों की सेवा में रहने वाली परमदयाल जी महाराज के साथ जुड़ी हुई। उन्होंने सब्जी बनाई, दाल बनाई, फुलके बनाए, तैयार कर दिए। मैं कब वो लगभग 1 बजे खाना खाएंगे। टाइम ले लिया था मैंने, मैं कहा 1 बजे आ जाइए। तो मैं बैठ गया, सब कुछ तैयार हो गया। तो वो जब श्रीमान जी के 2 बजे आ रहे हैं, आ गए। मैं क्या जी, आपने तो टाइम की कदर नहीं की। मैं तो 1 बजे, जिस इंसान ने ज़िंदगी में टाइम की कदर नहीं की, टाइम उसकी भी परवाह नहीं करता। मेरी बात को और नोट कर लो। जिस आदमी ने ज़िंदगी में वक्त की कदर नहीं की, टाइम की कदर नहीं की, वक्त निकल गया, दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मेरे प्रोफेसर साहब होते थे, आहा, वो कहा करते थे, बच्चों टाइम एक इंसान है जिसके शरीर पर कोई बाल नहीं है, वो दौड़ा हुआ आ रहा है, उसके माथे पर केवल एक चोटी है, बालों की चोटी। अगर तो तुमने आते ही उसको पकड़ लिया तो दुनिया में कामयाब हो जाओगे, उसका सदुपयोग कर लोगे। अगर वो निकल गया तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। गाड़ी निकल गई सो निकल गई, तुम खड़े रहो स्टेशन के ऊपर। मैंने कहा आपने बहुत देर लगा दी। चलो आगे बैठे, पानी पिलाया प्यार से। मैडम ने आकर उनको राधा स्वामी कहा। बच्चे तो छोटे छोटे थे और बात चल पड़ी। उन्होंने मुझे पूछा कि बाबूजी आपने नाम कहाँ से लिया है। अब बात को ध्यान से सुनना। आपने नाम कहाँ से लिया है? ये क्यों पूछते हैं लोग कि ये हमारे डेरे से संबंध रखता है या नहीं रखता, ये हमारे बाड़े की मुर्गी है या नहीं है। बात को पकड़ो। ये भेड़ किसी और बाड़े की तो नहीं है, हमारे बाड़े की तो मेरी नहीं आएगी। ये है नामदारियों की बात तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा बुजुर्गों, आप कौन से नाम की बात कर रहे हैं? जो वर्णात्मक नाम है, जो मुख से बोला जाता है। कहते और क्या नाम होता है? मैं क्या, राधा स्वामी दयाल ने तो लिखा है, नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तरलोकी माही। वो चुप हो गया। कहता बताइए तुम्हें नाम किसने दिया? मैंने कहा आप जानते हैं उन महापुरुषों को? मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा मुझे नाम देने वाले कौन हैं? स्वामी जी महाराज के शिष्य थे हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज। राय सालग्राम साहब जी महाराज के शिष्य थे हजूर महर्षि शिब्रतलाल जी महाराज, जिनको बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ये कहा कि शिब्रतलाल इज द वेद व्यास ऑफ राधा स्वामी मत। शिब्रतलाल राधा स्वामी मत का वेद व्यास है, जिसने इतनी 3,500 से ज़्यादा किताबें लिख दी, सभी धर्मों के ऊपर लिखी, किसी का खंडन नहीं किया। उनके शिष्य थे हजूर बाबा फकीर जी महाराज। मैं उनके चरणों की धूल हूं। जैसे ही मैंने ये कथन किया, वो बुजुर्ग तो लाल पीले हो गए कि मैं किसके घर में आ गया। ये तो गुरु मत को मानने वाला नहीं है। बाबे फकीर का नाम उसको हजम नहीं हुआ। तब तक 2:30 साढ़े 3 बज गए थे। मैंने कहा अच्छा छोड़ो, आप मुझे बताओ कि आपने जो आज कहा वो क्या सत्संग था?
आपने तो निंदा की, सत्य की तो कोई बात ही नहीं कही कि वो सत्य क्या है। वो राधा स्वामी दयाल कहाँ रहता है। आपने शरीर मन और आत्मा से परे जो चीज रहती है उसका तो जिक्र ही नहीं किया बाबा जी। आप कहते हैं, मुझे कहते हो मैं निगुरा हूं, मैं गुरु मत को मानने वाला नहीं हूं। मैं व्यास डेरे का एक पूर्ण सत्यवादी शिक्षा को मानने वाला शिष्य हूं, क्योंकि व्यास डेरा बाबा जमल सिंह जी महाराज का है, जो स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, जो राय सालग्राम साहब जी महाराज के गुरु भाई थे। तो धार तो वहीं से आ रही है। और बाबा फकीर जी महाराज की तो सत्संग करवाया बाबा सावन सिंह जी महाराज ने गद्दी पर बैठा के 1942 में। और दाता दयाल जी महाराज की किताबें वहां बिकती थी। आप बाबा जी क्या बात करते हो, तुमने क्यों ऐसा बखेड़ा खड़ा किया है, क्यों ऐसी नफरत पैदा की है, तुम क्यों नहीं भाईचारा पैदा करते, क्या बात है ये गुरुमत नहीं है, ये मनमत है, ये डिवीजन डालता है। एक गुरु तो है ही एक। और गुरु क्या है, ज्ञान है। गुरु क्या है, अनुभव है, विवेक है, जो इंसान को सीधे रास्ते पर लगाता है। आप ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, ये गुरुमत नहीं है मेरे बाबा जी। मैं आपका कदर करता हूँ, आओ खाना खाओ। वो कहते हम खाना नहीं खाएंगे। मैं क्या इसलिए नहीं खाना खाएंगे कि मैं आपके बाड़े की मुर्गी नहीं हूं, इसलिए नहीं खाओगे ना। तो मैं आपको कह देता हूं, ये निडरता से कह रहा हूं, कह देता हूं कि मेरा तो नहीं, ये अन्न देवता का आपको श्राप लगेगा। मेरी पत्नी की इतनी सेवा की तुम्हारे खाने के ऊपर, तुम उसको छोड़कर जा रहे हो। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा राधा स्वामी मत है। वो चले गए। मैंने उस वक्त हजूर बाबा हरचरण सिंह जी महाराज गद्दी पर नशीन थे। मैंने 10 क्वेश्चन लिखकर उनके नाम पर रजिस्टर्ड लेटर भेजा कि महाराज जी आपके ये प्रचारक ये बातें कर रहे हैं, ये कहते हैं कि नाम ले लो, गुरु तुम्हें मरते समय ले जाएगा। ऐसी ऐसी मैं 10 बातें लिखी और ये ऐसी ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हैं। क्या ये ठीक है? आप कृपया मेरी बातों का जवाब दीजिए। मैं आपका सारी उम्र कृतज्ञ रहूँगा। मुझे उस पत्र का जवाब आज तक नहीं मिला, क्योंकि जो आगे बैठे होते हैं वो बात को गुरु तक पहुंचने नहीं देते। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मानवता मंदिर में कोई सर्कल नहीं बनने दिया, अपने नज़दीक किसी को नहीं आने दिया, किसी की राय कभी नहीं पूछी, किसी को कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करोगे, तुम जो करते करो, तुम हो ट्रस्टी। मैं तो गुरु मत का हूँ। मैं तो दाता के साथ वादा किया था कि आपकी शिक्षा को मैं फैलाऊंगा, अपना अनुभव कहूँगा, और सारी उम्र यही बात करते रहे। जब से मुझे सेवा मिली, मैं मंदिर के काम में दखल नहीं देता हूँ, ना वो मेरे काम में दखल देते हैं। उनका काम प्रबंध का वो करें, मेरा काम है दाता की शिक्षा को आप तक पहुँचाना। वो शिक्षा क्या है? ओ ऐ इंसान, मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर तो तू चाहता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से मैं निकल जाऊं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सिमरन, ध्यान,
और भजन के रास्ते पर चलते हुए सभी अनुभव प्राप्त कर लो। शरीर के अनुभव प्राप्त कर लो, मन के अनुभव प्राप्त कर लो, आत्मा के अनुभव प्राप्त कर लो कि मैं शरीर में क्या हूँ, मन में क्या हूँ, आत्मा स्वरूप मेरा क्या है और वास्तव में मैं क्या हूँ। तुम उसमें मिल जाओगे। क्या कहा मैंने? अगर सिमरन करते हुए सिमरन में ही विलीन हो गए तो इस ब्रह्मांड में ही रहोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, ब्रह्मांडी हो जाओगे, क्योंकि मन तुम्हारे साथ है। मन नहीं मरा, मन नहीं खत्म हुआ, शरीर हो गया तो कहाँ जाओगे? ब्रह्मांड में रहोगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान में चले गए, ध्यान में जाते जाते किसी ध्यान में चले गए तो जैसा ध्यान होगा उसके मुताबिक तुम्हें जन्म मिलेगा। अंतमता सुगता। क्या कह रहा हूं, मेरी बात को पकड़ते चलो। अंतमता सुगता। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में तो विशेष रूप से लिखा है, अंत समय जो स्त्री को ध्याए उसका ये होगा, पुत्रों को ध्याए तो ये होगा, धन को ध्याए तो ये दो, लिखा है बड़ा क्लियर। अंतमता सुगता। जैसा तुम्हारी मति होगी, जहाँ तुम्हारा ध्यान लग गया, तुम्हारी सुरत, तुम्हारा आत्मा वहीं जाके ठहरेगा। हम पार नहीं जा पाएंगे। और भजन करते करते अगर हम कहीं प्रकाश में चले गए, प्रकाश में चले गए तो पार ब्रह्म में मिल जाएंगे। लेकिन फिर हमें कभी न कभी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश का कर्म ही क्रिएशन करना है, पैदा करना है। लाइट इज द क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग। प्रकाश ही सब चीज को पैदा करने वाला है, यही कर्ता पुरुष है, इसी को पार ब्रह्म कहते हैं। क्या कहा मैंने? तो फिर आप वहां चले जाएंगे। और अगर सतगुरु की कृपा हो गई, सतगुरु मेहरबान है, तुमने उनकी बिना किसी दुनिया की डिमांड के केवल उसको प्रेम किया है, केवल उसकी वाणी को प्रेम किया है, उस वाणी को अपने अंदर उतार कर उस पर जीवन को व्यतीत किया है, तो तुम प्रकाश से आगे शब्द में विलीन हो जाओगे, तो सुरत में चले जाओगे। सुरत हुई अति कर्म ज्ञानी, पुरुष अनामी जाए समानी। जाप मरे अजपा मरे। क्या कहा है कबीर साहब ने, जब पता नहीं किन संतों ने कहा है। जाप करने वाला हमारा शरीर है, अजपा करने वाला हमारा मन है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। देखो वह अनहद भी खत्म हो जाता है। सुरत समानी शब्द में, ताको काल न खाए। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ उनके लिए जिनको इस दुनिया से पार जाना है, जो इस दुनिया में सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनके लिए अलग रास्ता है, उनके लिए अलग रास्ता है। ए इंसान, तू जे मान ले के तुम्हारा कोई आधार है। तुम्हारे शरीर का आधार 5 तत्व हैं, है ना? इनके बगैर तो ये शरीर नहीं बना। तुम्हारे शरीर का आधार 5 तत्व हैं। तुम्हारे मन का आधार ब्रह्मांडी मन है। देखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, टच करना, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे मन को जन्म देती हैं। वैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं, उनके मन में मेरी मूर्ति नहीं है। जिन्होंने देख लिया वो एकदम ख्याल करेंगे तो मेरा रूप उनको नजर आएगा कि हाँ वो ऐसे हैं, मुझे ऐसा ही है ना। जिसको देखा नहीं वो तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? तो मन का आधार
दुनिया। इसलिए कबीर साहब ने लिख दिया, मन तू थकत थकत थक जा। क्या मतलब इसका? देखने में भी थक जा, सुनने में भी थक जा, बोलने में भी थक जा, चिंतन करने में भी थक जा। थक गया। जब मन थक जाता है तो इसको नींद आती है, जब शरीर थक जाता है तो शरीर को नींद आ जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? मन तभी थकेगा जब इसकी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, कोई चिंतन कोई विचार नहीं रहा, खाली हो गया। और जहां वेयर देयर इज वैक्यूम देयर इज ही, कोई जगह खाली नहीं रहती दुनिया में। जिस इच्छा से लेकर अपने मन को खाली करोगे वो इच्छा वहां पर पहुंच जाएगी। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद। ये तो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं ऑफ लाइफ। और अगर अशब्द गति में चले गए तो फिर तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? अब रहा दुनिया का, दुनिया की बात मैं कहने जा रहा था। वो माल के कुल है। अगर शरीर का आधार है, मन का आधार है, आत्मा का आधार है प्रकाश, तो हमारी जो सुरत है उसका भी आधार है, उसका भी आधार है। वो है शब्द। और शब्द कहाँ से निकला? वो है अकाल पुरुष, वो है परम तत्व, वो है राधा स्वामी दयाल, जहां से प्रकाश और शब्द की उत्पत्ति होती है। और वहीं से हमारी आत्मा, हमारी सुरत आई है। अब उस सुरत के मालिक का कोई रूप मान लो। मेरी बात को समझो आप। अध्यात्म की बात कर रहा हूं, संसार में सुखी रहने की बात कर रहा हूं। उसको किसी एक रूप में मान लो, एक रूप में। ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रहता है। मुझे किसी लड़के का मैसेज आया, बाबा जी मैं तो एक को मानता हूँ, मेरा दोस्त है, वो सभी देवी देवताओं के मंदिर में सुबह जाकर पानी फूल चढ़ाता है। हमने दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया, उसका वीज़ा लग गया, मेरा तो लगा नहीं। आप कहते एक को मानने से सबका हो जाएगा। मैंने कहा बेटा मैं आपको क्या समझाऊं, आपकी बात अभी समझ में नहीं आएगी। कसाई होता है ना, वो बकरे को अच्छी फसल देता है, खाने को पीने को देता है, क्योंकि मोटा ताज़ा हो जाए, ताकि उसका मूल अच्छा पड़ जाएगा। ऐसे ही काल हमें फंसाता है, काल हमें उलझाता है। हमें नहीं पता होता कि मालिक के कुल हमारे लिए क्या करना चाहता है। हम उस पर संदेह करते हैं, हम उस पर शक करते हैं, इसलिए हम धोखे में हैं। हमें अभी पूर्ण विश्वास नहीं आया अपने मालिक के ऊपर। जब तक पूर्ण स्थिर नहीं हो जाओगे कि जो उसने किया मेरे भले के लिए किया, तुम्हारा कभी बुरा होगा ही नहीं। तुम तो अपना मुकाबला दूसरों से करते हो, इसको छोड़ दो। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है, उसकी करनी उसके साथ है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सुबह एक विचार आया कि गांव के बच्चे बच्चियां जानवर सभी खेतों में चरने जाते थे, बाहर जंगल में चरने जाते थे। मैंने कहा ऐ बच्चिए, मेरे मन को कहा तू अपना खाना चुक कर घर को आ जा, जो दूसरों का खेत खाएंगे उनको डंडे पड़ेंगे। पराया हक पराया नानका, उस गाय उस सूअर। किसी का अधिकार, किसी की जो कोई कुछ करता है
तुम्हारा क्या अधिकार है उस पर नुक्ताचीनी करना? तुम अपने गिरवा में झांक कर देखो तुम क्या कर रहे हो। दूसरों की बात करना छोड़ो। इसलिए एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ, मुझे दूसरों का पता नहीं। मैंने तो 18 साल की उम्र में पता नहीं पहले क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसके मैं बताना नहीं चाहता। बहुत धक्के खाए। जब से मैं हजूर बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में आ गया, उनका हाथ मेरे सिर पर आ गया, मैंने जिंदगी में अब तक मैं किसी की पूजा और नहीं करता हूँ। मेरे लिए खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, परमेश्वर, ईश्वर केवल मेरा सतगुरु है, जो प्रकाश और शब्द का स्रोत है। दूसरी बात कह देता हूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बताओ कहाँ जाऊं, किसकी पूजा करूं? गुरु के बना गुरु से बड़ा और कोई है नहीं। गुरु कबीर साहब ने, गुरु गोबिंद दोनों खड़े ताके लागू पाए बलहारी, गुरु अपने जिन गोविंद दिया मलाए। कौन हुआ बड़ा? गुरु बड़ा है। बात को समझो। और गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, और अंत में गुरु अनुभव है। कहाँ दौड़े फिरते हो? घट में है, घट में है, सूजत नहीं। वो गुरु कहाँ है? घट में है, सूजत नहीं। लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। गुरु नानक साहब जी महाराज कह गए हैं, ये सारे संसार के आंखों में चिट्टा मोतिया उतरा हुआ है। क्या कह रहा हूं? अरे गुरु मत में आए हो तो गुरु मत के होकर रहो। कब तक पाखंड करोगे, दुनिया को धोखे में डालोगे तुम? तुम्हें पता नहीं है। कल मुझे किसी ने भेजा, एक वीडियो भेजा, महाराज जी इसको जरूर सुनिएगा। कोई इंसान गुजरात का पहले राधा स्वामी मत का प्रचारक रहा, फिर उसको छोड़कर किसी और का शिष्य बन गया, किसी और का शिष्य बन गया, जो अपना कर्म भोग रहा है 20 साल के लिए, उम्र कैद के लिए भोग रहा है, उसके गुण गाता है और खुद गुरु बन के बैठ गया। कामी तेरे, ऐसे लोगों को कह रहा हूं, कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनंत, आन उपासक कृतघन तरे न नाम रटंत। जो पहले एक गुरु के नाम के प्रचारक बनकर लोगों के घर घर का खाना खाता रहा, और बाद में उसी पंथ की विरोध करता हुआ किसी और की झोली में चला गया और कहता है कि मैं गुरु हूँ, मेरे से संपर्क करो, उन्होंने मुझे ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। अरे उसको पता ही नहीं कि जो उसने देखा उसका अपना मन है और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को निर्भय होकर कहता हूँ, ओ मूर्खो, समझो, तुमने गुरु को नहीं समझा, गुरु मत को नहीं समझा, गुरु की शिक्षा को नहीं समझा। तुम अपने आप को ठेकेदार होकर बनकर बैठ गए हो। कहाँ के तुम, किस बाग की तुम मूली हो? लोगों को लूटने के लिए ऐसे कर्म कर रहे हो। मेरे लिए देश के सभी महापुरुष पूजनीय हैं, मेरे लिए देश के सभी आचार्य पूजनीय हैं, मेरे लिए हर देवी देवता मैं उनको सम्मान करता हूँ। मैं गुरुद्वारे में भी शीश झुकाता हूँ
मैं मंदिर के आगे भी सिर झुका देता हूँ कि जो मूर्ति है वो मेरे अपने गुरु की मूर्ति है। क्या कहा मैंने? तुम मंदिर जाते हो, मुझे बताइए, जब मूर्ति के सामने खड़े होते हो तो हाथ जोड़कर, आंखें खुली होती, तुम्हारी आंख बंद नहीं हो जाती? आंख बंद कर लेते हो, और जो मूर्ति तुम्हें कह रही है, तुमने उसको इशारे को नहीं समझते। वो सामने वाली मूर्ति तुम्हें कह रही है, अरे भैया मैं तो तेरे अंदर हूं। क्या कहा मैंने? घट में है सूजत नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। ओ मेरे देशवासियों, ओ गुरु को मानने वालों, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाने वालों, सुख का जीवन व्यतीत करने के नियम सीखो। सतपुरुष के चरणों में बैठो, उनकी वाणी को पूर्ण ध्यान से सुनो, उनके रूप को एकाग्रचित्त होकर देखो। उनकी वाणी तुम्हारे अंदर में उतर जाएगी, बशर्ते शर्त कि वो महापुरुष जो बोल रहा है वो निस्वार्थ है, निर्लेप है, तुम्हारा सुख चाहता है, तुम्हारी समृद्धि चाहता है, तुम्हें बंधन से मुक्त करना चाहता है, तो मेरा भी उनको सिर झुककर नमस्कार मैं करता हूँ। अगर उनके भी हृदय में यही कहीं भसा हुआ है कि और संगत और बढ़े, और केंद्र बने, और केंद्र बने, और केंद्र बने, तो उनको मुबारक हो। मैं कुछ नहीं कहता। संत तो बीज डालते हैं, संत तो होका देते हैं कि ऐ इंसान तू जाग 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 जाग। उस माल के कुल ने तुम्हें अपने रूप में बनाया है, अपने रूप में बनाकर तुम्हारे अंदर तीनों से परे एक अपनी अंश वहां बैठाई है। सुरत रूप में तुम वहां तक तो जाते नहीं हो, इसलिए सुरत शब्द योग का वर्णन किया गया है। हो सकता है शास्त्रों में भी ये बात हो सकता है, लेकिन शास्त्रकारों ने, उन विद्वानों ने उस बात को आम जनता तक नहीं आने दिया। क्या कारण है ये तो वो जाने। इसलिए संत आए, गुरु नानक साहब आए, लोगों की भाषा में, साधारण लोगों की भाषा में उनको संबोधन किया, कोई पर्दा नहीं रखा। कबीर साहब आए, उन लोगों की भाषा में बोले। जितने संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने किसी ऐसी भाषा का सहारा नहीं लिया जो कि साधारण आदमी ना समझ सके। पाली भाषा, संस्कृत भाषा भारत में कौन जानता है? विद्वान लोग जानते होंगे। वहाँ शिव का क्या मतलब है, शंकर का क्या मतलब है, ब्रह्मा का क्या मतलब है, विष्णु का क्या मतलब है, ये तो वो जानते होंगे ना। लेकिन संतों ने तो कहा, और शास्त्रों ने भी कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अगर ये देवी देवता इस दुनिया में हैं कहीं, तो वो तुम्हारे अपने शरीर में हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है कि उस हस्ती को, जो माल के कुल की हस्ती है, उसको अपने अंदर खोजने की कोशिश करो। मालिक आपको रास्ता ज़रूर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब में उस माल के कुल की अंश को समझता हुआ कि आप सब में उसकी अंश है, आप सबको मैं आज के दिन शुभ कामना करते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूँ, शुभ कामना रखता हूँ। आप सभी सुखी रहो, आनंद में रहो, आपको शारीरिक सुख मिले, मानसिक शांति मिले और आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो। आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम, बार बार प्रणाम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।